मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं कि कभी भी हाथ अथवा पैर से जल को ना पीटे, ईंटों और फलों के द्वारा फलों को नहीं तोड़ना चाहिए, म्लेच्छ भाषा की शिक्षा ना ले, पैर से आसन को ना खींचे, नखों द्वारा काटने, छेदने, फोड़ने तथा लिखने संबंधी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अकस्मात बिना प्रयोजन के शरीर या लिंग का मर्दन मरोड़ने की क्रिया नहीं करनी चाहिए। कोई पदार्थ गोद में रख कर नहीं खाना चाहिए, व्यर्थ की कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए, नृत्य गायन तथा वादन जब चाहे तब नहीं करना चाहिए, दोनों हाथों से अपना सिर नहीं खुजलाना चाहिए, लौकिक तथा बाह्य विदेशी भाषा की स्तुतियों से देवताओं को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, पासों से जुआ ना खेले, ना दौड़े, जल में मल मूत्र का विसर्जन ना करे, जूठे मुख नहीं रहना चाहिए और कभी भी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। नग्न अवस्था में ना कहीं जाए, ना पढ़े और ना अपने सिर का स्पर्श करे, दांतों के द्वारा नख या रोमों को नहीं काटना चाहिए, सोए हुए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए, उगते हुए सूर्य के धूप का सेवन नहीं करना चाहिए, चिता के धुएं से दूर रहना चाहिए, शून्य गृह में अकेले नहीं सोना चाहिए, स्वयं अपने जूतों को नहीं ढोना चाहिए, अकारण नहीं थूकना चाहिए, तैरकर नदी को पार नहीं करना चाहिए, कभी भी पैर द्वारा पैर को नहीं धोना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को अग्नि से पैर नहीं सेकना चाहिए, कांसे के पात्र में पैर नहीं धोना चाहिए, देवताओं और ब्राह्मणों की ओर एवं गौ, वायु, अग्नि, गुरु, प्रिय, सूर्य तथा चंद्रमा की ओर पैर नहीं फैलाना चाहिए, कभी भी अपवित्र व्यवस्था में सोना, दूर की यात्रा, स्वाध्याय, स्नान, सवारी पर बैठना और घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दोनों संध्या समयों तथा मध्याह्न काल में शयन, अध्ययन, स्नान, उबटन लगाना, भोजन तथा गमन का नित्य त्याग करना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि वह जूठे मुंह हाथ से गौ, ब्राह्मण, अग्नि, आसन तथा देव प्रतिमा का स्पर्श ना करे, इसी तरह पैर से भी इनका स्पर्श ना करे, अपवित्र व्यवस्था की स्थिति में अग्नि की परिचर्या ना करे, देवताओं तथा ऋषियों के नाम आदि का कीर्तन ना करे, गहरे जल में स्नान ना करे और बिना कारण मल मूत्रादि का वेग ना रोके, बाएं हाथ से उठाकर अथवा मुख से पशु के समान जल नहीं पीना चाहिए, बिना आचमन किए उत्तर ना दे और जल में वीर का त्याग नहीं करना चाहिए, अपवित्र वस्तु से लिप्त किसी वस्तु, रक्त, खून, विष तथा वेग वाली नदी का
उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जल में गलत कार्य नहीं करने चाहिए। अस्वस्थ वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। जल में थूकना नहीं चाहिए। हड्डी भस्म कपाल केश बाल कंटक भूसी अंगार और शुष्क गोबर पर कभी भी बैठना नहीं चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अग्नि का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अग्नि को कभी भी शैया आसन आदि के नीचे ना रखे, ना ही पैर की ओर रखे और ना मुख से ही फूके। कभी भी कुएं के अंदर ना उतरे और ना ही अपवित्र अवस्था में उसे देखें। अग्नि में अग्नि को नहीं फेंकना चाहिए और पानी से इसे बुझाना नहीं चाहिए। मित्र के मरण तथा उसके दुख को, अपने दुख को स्वयं दूसरों को न सुनाए। जो विक्रय योग्य न हो तथा जो पदार्थ छल द्वारा प्राप्त हो उसे विक्रय नहीं करना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह अग्नि को मुख से निःश्वास से प्रज्वलित न करे। अपवित्र की स्थिति में पवित्र तीर्थ में जल वाले स्थान में नहीं जाना चाहिए और ग्राम आदि के सीमा समाप्ति की भूमि को नहीं जोतना चाहिए। पहले की गई प्रतिज्ञा या नियम को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। पशु सर्प एवं पक्षियों को परस्पर लड़ाने के लिए उत्तेजित नहीं करना चाहिए। जलवायु तथा धूप आदि के द्वारा किसी दूसरे को बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। अपने कार्यों को करवाकर शिल्पकारियों को बाद में ठगना नहीं चाहिए। भिक्षा के लिए सायंकाल और प्रातः दूसरों के घर के दरवाजों को खटखटाना नहीं चाहिए। दूसरे के द्वारा प्रयुक्त माला गंध और भार्या के साथ भोजन विग्रह पूर्वक विवाद एवं कुत्सित दरवाजे से प्रवेश इनका त्याग करना चाहिए। बुद्धिमान ब्राह्मण को खाते हुए खड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही हंसते हुए बोलना चाहिए। अपने हाथों द्वारा अपनी अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। देर तक जल में नहीं रहना चाहिए। अग्नि को ना पंखे की हवा से प्रज्वलित करना चाहिए, ना सूप की हवा से और ना हाथों से हिलाकर मुख के द्वारा फूंकने द्वारा अग्नि को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुख से ही अग्नि उत्पन्न हुआ है। दूसरे की स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए और द्विज ब्राह्मण को चाहिए कि जो यज्ञ करने योग्य नहीं है उसका यज्ञ न कराएं। विप्र को अकेले सभा में नहीं जाना चाहिए और समूह का त्याग करना चाहिए। बाएं से देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अर्थात देव मंदिरों को अपने दाहिने करके प्रवेश करना चाहिए। वस्त्र द्वारा पंखा नहीं झलना चाहिए और देव मंदिर में सोना नहीं चाहिए। मार्ग में अकेले नहीं चलना चाहिए और न अधार्मिक व्यक्तियों के साथ ही कहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार व्याधिग्रस्त शूद्र और पतितों के साथ भी मार्ग में नहीं जाना चाहिए। जूता और जल आदि के बिना मार्ग में नहीं चलना चाहिए। ना रात्रि में ना शत्रुओं के साथ और ना बिना कमंडलों के चलना चाहिए। अग्नि गौ ब्राह्मण आदि के बीच से होते हुए नहीं निकलना चाहिए। द्विज मानव मात्र को चाहिए कि वह कभी भी बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय तथा गाय को बांधने वाली रस्सी उसकी पूंछ का उल्लंघन ना करे। योगियों सिद्धों व्रत परायणों तथा सन्यासियों की निंदा ना करें। बुद्धिमान व्यक्ति को देव मंदिर, देवताओं, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों तथा गाय की परछाई को इच्छा पूर्वक लाघना नहीं चाहिए।
पतित आदि से तथा रोगियों से अपनी परछाई का उल्लंघन नहीं होने देना चाहिए। अंगार, भस्म तथा केश आदि पर कभी भी बैठना नहीं चाहिए। झाड़ू की धूल, स्नान के वस्त्र तथा स्नान से बचे घड़े के जल के छींटे से बचना चाहिए। उसे अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए। द्विज मानव मात्र को चाहिए कि वह अभक्षणीय पदार्थ को खाए नहीं और न ही अपेय पदार्थ को पिए। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों मोह से अथवा अन्य किसी दूसरे कारण से शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो अनापत्ति काल में शूद्र का अन्न भक्षण करता है वह शूद्र योनि को प्राप्त होता है। जो द्विज 6 महीने तक लगातार शूद्र का ग्रहित अन्न खाता है वह जीते हुए शूद्र हो जाता है और मृत्यु के बाद कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। हे मुनीश्वरों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इनमें से जिसका अन्न मृत्यु के समय जिसके उदर में रहता है उसे उसी की योनि प्राप्त होती है। अर्थात ब्राह्मण का अन्न उदर में मृत्यु के समय है तो वह ब्राह्मण योनि में प्राप्त होगी। आदि आदि राजा, नर्तक, बढ़ई, चर्मकार, गण, 100 ब्राह्मणों का संग, गणिका और नपुंसक के अन्न का परित्याग करना चाहिए। चक्र के आधार पर अपनी जीविका चलाने वाला तैलीक तेली, धोबी, चोर, ध्वजी, मध्य विक्रय, जीवी, गायक, लौहकार और सूतक के अन्न का त्याग करना चाहिए। कुम्हार, चित्रकार, वसूलधी, कर्ज लेकर सूद से जीविका चलाने वाले, पतित, विधवा के पुनर्विवाह के अनंतर अथवा पति परित्याग से उत्पन्न पुरुष, क्षत्रिक, नापित, अभिस्त, चोरी, स्वर्णकार, नट, व्याध, बंधन प्राप्त, आतुर, रोगी, चिकित्सक, व्याधिचारिणी स्त्री तथा दंडधर, दंड देने वाले, निमामक, जल्लाद आदि का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। चोर, नास्तिक, देव निंदक, सोमलता, विक्रयी तथा विशेष रूप से चांडाल का और स्त्री के वशीभूत तथा जिसके घर में उस स्त्री का उपपति हो, समाज द्वारा परित्यक्त, कृपण और जूठा भोजन करने वाला का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पंक्ति से बहिष्कृत, समूह के आश्रित, शस्त्र से आजीविका चलाने वाला, क्लीब, नपुंसक, सन्यासी, मत्त, उन्मत्त, भयभीत रोते हुए व्यक्ति के तथा अभिषक्त एवं छींके से अशुद्ध अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण से द्वेष करने वालों को पाप बुद्धि, श्राद्ध तथा शौच संबंधी अन्य निष्प्रयोजन बने हुए भोजन, ईश्वर समर्पण बुद्धि से ना बना हुआ शव संबंधी तथा ससुर का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। बिना संतान वाली स्त्री, भृत्य, शिल्पी, कारीगर तथा शास्त्र विक्रयी का अन्न विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। शौंग, मद्य बनाने वाले जाति विशेष के लोग, स्तुति करने वाले भांट जाति के लोग, विषक जिससे रोग भयभीत हो, विधिलिंगी और ज्येष्ठ भाई के अविवाहित रहने पर विवाह कर लेने वाले छोटे भाई का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। 2 बार विवाह करने वाली स्त्री तथा ऐसी स्त्री के पति का अन्न विशेष रूप से त्याज्य है। अनादर पूर्वक दिया गया
तिरस्कार पूर्वक दिया गया, रोष एवं अभिमान पूर्वक दिया हुआ अन्न। इसी प्रकार गुरु के संस्कारहीन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य का किया हुआ सारा पाप अन्न में स्थित रहता है, इसीलिए जो इसका अन्न ग्रहण करता है वह उसके पाप का भी भक्षण करता है। जो शूद्र द्विजाति के घर हल जोत कर उसके पारिश्रमिक रूप से अन्न प्राप्त करता है, कुल मित्र पिता पितामह की परंपरा से जो द्विजाति के घर रहता आया है तथा अभिन्न सहयोगी है, जो अपने गौओं का पालन करने वाला है, नापित तथा जिस शूद्र ने मन वाणी और कर्म से सर्वथा स्वयं को मैं आपका ही हूँ इस रूप में समर्पित कर दिया है, ऐसे शूद्र का अन्न ग्रहण किया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति को शूद्रों में नाटक आदि से जीविका चलाने वालों, चारण, कत्थक, कुम्हार और खेत में काम करने वालों का अन्न थोड़ा मूल्य देकर ग्रहण करना चाहिए। द्विजातियों द्वारा दूध का विकार, मक्खन, खोआ आदि घृत में पके हुए पदार्थ, गोरस, दूध, सत्तू, पिंडायक, खली, शिलाजीत, केसर, हींग इत्यादि तथा तेल, ये पदार्थ शूद्रों से ग्रहण किए जा सकते हैं। बैगन, नालिका शाक, कुसुम्भ पुष्प विशेष, अस्मंतक, प्याज, लहसुन, सूक्त और वृक्ष के गोंद का परित्याग करना चाहिए। छात्रक, ग्राम्य शूकर, वन मेथी, पेयूस, विलय, सुमुख, कुकुरमुत्ता, पलाश, ककुम्भांड, गूलर तथा अलाबू, गोल लौकी का भक्षण करने से द्विज पतित हो जाता है। देवता के उद्देश्य से नहीं, केवल अपने लिए पकाए गए कृष्णान्न, तिल, चावल के बने पदार्थ, सेवई, लपसी, खीर एवं पुआ तथा देवान्न, देवताओं के लिए समर्पित अन्न, हवन के योग्य द्रव्य, पुरोडाश आदि, यवागु, जौ, जाकी, मातुलिंग, बिजौरा, नींबू, देव पितृ कर्म से कदम्ब, कपित्थ, कैथ और वृक्ष, पकड़ी, पाकड़ का प्रयत्न पूर्वक परित्याग करना चाहिए। तेल निकाली हुई खली, देवता का धान्य और रात्र में तिल संबंधी पदार्थ तथा दही का प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। दूध के साथ मट्ठे का सेवन नहीं करना चाहिए। बीजों को द्वारा जीविका का निर्वाह नहीं करना चाहिए। कर्म से दूषित और भाव से दूषित तथा दुर्जनों के संबंध का परित्याग करना चाहिए। बाल और कीड़ों से युक्त जिस अन्न को लेकर मन में विकत्सा हो, कुत्ते द्वारा सूंघा गया हो, दोबारा पकाया गया हो, चांडाल, रजस्वला तथा पतित के द्वारा देखा गया और गाय, बैल आदि गोजाति द्वारा सूंघा हुआ अनादर पूर्वक प्राप्त बासी तथा प्राप्त अन्न का नित्य परित्याग करना चाहिए। कौवा एवं मुर्गा से अस्पृष्ट कृमि युक्त मनुष्यों द्वारा सूंघे गए तथा कुष्ठ रोगी से स्पर्श किए गए अन्न का परित्याग करना चाहिए। रजस्वला से प्राप्त क्रोध युक्त व्यभिचारिणी स्त्री द्वारा दिया गया और मलिन वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए गए अन्न का और दूसरे के वस्त्र का परित्याग करना चाहिए। मनु ने बताया है कि बछड़े रहित गौ, ऊँटनी और 10 दिनों के भीतर ब्याही
हुई गौ इत्यादि का दूध तथा भेंगली एवं गर्भणी गौ का दूध पीने योग्य नहीं है। द्विजों के लिए मद्य न दान देने योग्य, न पीने योग्य है, न स्पर्श करने योग्य है और न ही देखने योग्य है। ऐसी हमेशा के लिए मर्यादा बनी है। इसीलिए सब प्रकार से मद्य का त्याग ही परित्याग करना चाहिए। शराब पीने से द्विज कर्मों से पतित और बातचीत करने के अयोग्य हो जाता है। अभक्ष का भक्षण और अपमेय पदार्थों का पान करने से ब्राह्मण तब तक अपने कर्म का अधिकारी नहीं होता जब तक उसका पाप दूर नहीं हो जाता। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक नित्य ही विप्र को चाहिए कि अभक्ष एवं अपमेय पदार्थों का परित्याग करे। यदि द्विज ऐसा करता है अर्थात इन्हें ग्रहण करता है तो वह उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। ऋषियों ने कहा, मनु ने आप ब्राह्मणों के प्रतिदिन किए जाने वाले उन कर्मों का संपूर्ण रूप से वर्णन करें जिनका अनुष्ठान करने से बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। व्यास जी बोले, मैं बतला रहा हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक मेरे द्वारा कहे जा रहे ब्राह्मणों के प्रतिदिन किए जाने वाले कर्मों को और उनके विधान को सुने। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ एवं उनकी संबद्धता के लिए अपेक्षित शारीरिक आयास क्या कब कैसे करना है आदि का चिंतन करे तथा मन से ईश्वर का ध्यान करे। बुद्धिमान को चाहिए कि उषा काल होने पर आवश्यक कर्मों को करके विधि पूर्वक शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल वाली नदियों में स्नान करे। प्रातः स्नान करने से पाप करने वाले व्यक्ति की भी पवित्र हो जाता है। इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों से प्रातः काल स्नान करना चाहिए। दृष्ट और अदृष्ट फल देने वाले प्रातःकालीन शुभ स्नान की सभी प्रशंसा करते हैं। नित्य प्रातःकाल स्नान करने से ही ऋषियों का ऋषित्व है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि सोए व्यक्ति के मुख से निरंतर लार बहती रहती है। अतः सर्वप्रथम स्नान किए बिना कोई कर्म नहीं करना चाहिए। प्रातः स्नान से अलक्ष्मी, अकर्मणी, अलक्ष्मी विशेष दुःस्वप्न, बुरे विचार और अन्य पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। बिना स्नान के मनुष्य को पवित्र करने वाला कोई कर्म नहीं बतलाया गया है। अतः होम तथा जप के समय विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। असमर्थता में भी स्थिति में सिर को छोड़कर स्नान करने का विधान किया गया है, अथवा भीगे वस्त्र से शरीर का मार्जन करना चाहिए। इसे कपिल स्नान कहा गया है। सामर्थ्य न रहने पर यही कपिल स्नान करना चाहिए। मनीषियों ने यथाशक्ति किए जाने वाले ब्रह्म आदि स्नानों को बतलाया है। ब्रह्म, अग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण तथा यौगिक ये 6 स्नान कहे गए हैं। कुशों के द्वारा जल बिंदुओं से मंत्रोच्चारण पूर्वक मार्जन करना चाहिए। ब्रह्म स्नान कहलाता है। मस्तक से पैरों तक समस्त देह में भस्म का उपलेपन करना अग्नि स्नान है। गायों की धूल से संपन्न उत्तम स्नान को वायव्य स्नान कहा गया है। धूप में वर्षा के जल से जो स्नान किया जाता है वह दिव्य स्नान कहलाता है।
जल में डुबकी लगाकर किया गया स्नान वारुण स्नान और मन से आत्म तत्व का चिंतन करना यौगिक स्नान कहा गया है। विष्णु का चिंतन ही योग है। ब्रह्मवादियों से सेवित इस यौगिक स्नान को आत्म तीर्थ कहा गया है। यह मनुष्यों के मन को पवित्र बनाने वाला है, इसीलिए यह स्नान नित्य करना चाहिए। समर्थ होने पर विद्वान को वारुण तथा प्रजापत्य ब्रह्म स्नान करना चाहिए। दंत काष्ठ को धोकर विधि पूर्वक उसका भक्षण करना चाहिए। दातून करके आचमन कर मुख प्रक्षालन कर प्रयत्न पूर्वक नित्य प्रातः स्नान करना चाहिए। मध्यमा अंगुली के समान मोटा और 12 अंगुल के बराबर लंबा छिलके युक्त दंत काष्ठ के अग्रभाग से मुख शुद्धि करनी चाहिए। विशेष रूप से दूध वाले वृक्ष मालती, चमेली, अपामार्ग, बिल्लव तथा करबीर कनेर की लकड़ी का दंत काष्ठ शुभ होता है। विधि के ज्ञाता को चाहिए कि दोषपूर्ण निषिद्ध दिन को छोड़कर तथा निंदित काष्ठों को छोड़कर बतलाए गए दंत काष्ठों में से किसी एक को ग्रहण कर दंत धामन करना चाहिए। दंत काष्ठ को उखाड़ना नहीं चाहिए, अर्थात किसी छोटे पौधे को पूरा उखाड़ कर उसे दंत धामन नहीं करना चाहिए और न कभी अंगुली से दातून करना चाहिए। मुख धोने के उपरांत उसे दंत काष्ठ को तोड़कर सावधानी से किसी पवित्र स्थान में यथा स्थान त्याग देना चाहिए। अनंतर पवित्र देश में स्नान करके आचमन पूर्वक देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को यथा अधिकार मंत्र पूर्वक यथा विधि तृप्त करना चाहिए। तदंतर पुनः आचमन करे और संयत वाणी वाला होकर आपोहिष्टा इत्यादि मंत्र, ब्राह्मतियों, गायत्री मंत्र तथा वरुण संबंधी शुभ मंत्रों का पाठ करते हुए जल बिंदुओं से युक्त कुशों के द्वारा अपना मार्जन करे। ओमकार एवं बृहतियों से युक्त वेद माता गायत्री मंत्र का जप करके तन्मय होकर सूर्य को जलांजलि देना चाहिए। तदंतर पूर्व की ओर बिछे हुए कुशा आसन पर सावधानी पूर्वक बैठकर 3 प्राणायाम करके संध्या का ध्यान करना चाहिए। ऐसा श्रुति का विधान है। जो संध्या है वही जगत को उत्पन्न करने वाली है, मायातीत है, निष्कल है और 3 तत्वों से उत्पन्न होने वाली ईश्वर की पराशक्ति है। विद्वान ब्राह्मण द्विज को पूर्वाभिमुख होकर सूर्य मंडल में प्रतिष्ठित सावित्री गायत्री मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करते हुए संध्योपासना करनी चाहिए। संध्या से हीन व्यक्ति ब्राह्मण नित्य अपवित्र और सभी कर्मों को करने के लिए अयोग्य होता है। वह जो भी कार्य करता है उसका उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व काल में वेद के पारंगत शांत ब्राह्मणों ने अनन्य मन से सांध्योपासना करके परम गति को प्राप्त किया था। जो द्विजोत्तम संध्या वंदन को छोड़कर दूसरे धार्मिक कार्यों के लिए प्रयत्न करता है वह सहस्त्रों नरकों में जाता है। इसीलिए सभी प्रयत्नों से संध्योपासना करनी चाहिए। उस उपासना से योग विग्रह परम देव की उपासना हो जाती है। विद्वान व्यक्ति को नित्य पूर्वाभिमुख होकर सावित्री
सावित्री मंत्र का सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए। 1000 बार का जप उत्कृष्ट, 100 बार किया गया जप मध्यम तथा 10 बार का जप निम्न कोटि का होता है। इसके बाद खड़े होकर ध्यान लगाकर उदित होते हुए सूर्य की ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा साम वेद में वर्णित सूर्य संबंधी विविध मंत्रों द्वारा उपासना करनी चाहिए। महायोग रूप देवाधिदेव दिवाकर का उपस्थान करके उसी मंत्र द्वारा भूमि पर मस्तक झुकाकर प्रणाम करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं ओमकार रूप शांत कारण त्रय के हेतु खगोल कक्षूल के प्रति अपने को समर्पित करता हूँ। ज्ञान रूपी आप सूर्य को नमस्कार है। ब्रह्म रूपी घृणी सूर्य आपको नमस्कार है। आप ही परम ब्रह्म, आप ज्योति रस और अमृत स्वरूप हैं। आप ही भू भुवः स्वः ओमकार तथा समस्त सनातन रुद्र हैं। आप सत्व स्वरूप और महान पुरुष हैं। आप कपर्दी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप ही अनेक रूप वाले सत असत रूप समस्त विश्व को उत्पन्न करते हैं। सूर्य रुद्र को नमस्कार। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती अगर हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बार बार क्षमा मांगती हूँ। राधे राधे दोस्तों।